Okay, students, there was one question problem in today's paper, question number 150, in which both option B and C was same. So therefore B and C दोनों को मार्क्स अलॉट किए गए हैं, सेट कर दिया गया है वो. ठीक है. Now we will go with the today's topic in botany, that is RQ. RQ पढ़ना है हमें. RQ is referred as respiratory quotient. रेस्पिरेटरी कोशेंट बोलेंगे इसको. व्हाट इज आरक्यू? आरक्यू इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. So RQ is defined as the ratio of volume of carbon dioxide released divided by volume of oxygen consumed. So RQ value generally varies with different types of respiratory substrate. What kind of food stuff you are eating, whether you are taking carbohydrate food or you are taking protein food or fat food, that decide RQ value. RQ value depends on respiratory substrate. RQ value depends on respiratory substrate पे डिपेंड होता है RQ value. Respiratory substrate mean the compounds which undergo oxidation during respiration. जो कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन में उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे. एंड दीज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर मेनली थ्री टाइप: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. मेनली थ्री टाइप है. अगर आर की वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का पूछा गया है तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है ना, ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन बराबर होती है कार्बन के बराबर. जैसे एक इक्वेशन है C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो यहां पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, ग्लूकोज में 6 हैं, कार्बन कितने हैं, 6 हैं. मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का वैल्यू दोनों सेम आ रहा है. तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन जितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी उतने ही रिलीज हो रहे हैं. तो यहां पर इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट एरोबिक रेस्पिरेशन. कार्बोहाइड्रेट एरोबिक रेस्पिरेशन. सो देयरफॉर आरक्यू वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर आपको आरक्यू वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का पूछा गया है, ठीक है, तो ये आरक्यू वैल्यू कुछ ऐसा बनेगा: आरक्यू इज इक्वल टू 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, दोनों बराबर. देयरफॉर आरक्यू वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 1. कार्बोहाइड्रेट की आरक्यू वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है. क्योंकि प्रोडक्ट साइज देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड 6 रिलीज हो रहे हैं, रिएक्टेंट साइज देखेंगे तो ऑक्सीजन 6 यूज हो रहे हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू ऑक्सीजन हो गया यहां पर. ठीक है, तो ऐसे आरक्यू वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलेंगे, यूनिटी बोलेंगे. आरक्यू वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 1 और यूनिटी. सेम ऐसे ही हम आरक्यू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फैट का. फैट के लिए आरक्यू वैल्यू, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला याद था आपको, ऐसे ही एक फैट याद रखो आप. एक फैट है आपके बुक में दिया हुआ, एक फैट है ट्राइपाल्मिटीन बोल के. व्हाट इज द फैट गिवन, ट्राइपाल्मिटीन. ट्राइपाल्मिटीन अगर हम देख रहे हैं, ट्राइपाल्मिटीन फैट है. इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, C51H98O6. just see the number of oxygen. If I take 2 molecules of tripalmitine,
145 oxygen molecule are required for the oxidation of this. 102 carbon dioxide released, 98 वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी मिल रही है. सो दिस इज ट्राइपाल्मेटिन. और ट्राइपाल्मेटिन में आप ऑक्सीजन टू कार्बन रेशियो देखो. आप ऑक्सीजन टू कार्बन रेशियो देखो. ऑक्सीजन बहुत कम है कंपेयर टू कार्बन. C51 है ट्राइपाल्मेटिन में. ट्राइपाल्मेटिन में C51 और ऑक्सीजन सिर्फ 6 है. वही ग्लूकोज में देखो, ऑक्सीजन का नंबर, कार्बन का नंबर दोनों बराबर आया है 6. अगर दोनों की वैल्यूज बराबर आ रहे हैं तो आर की वैल्यू 1 आएगा. एंड ऑक्सीडेशन बिकम्स वेरी इजी. Glucose oxidation is easy because glucose is having more oxygen, and tripalmitine oxidation is very difficult because it is having very less oxygen compared to carbon. So therefore, if you take more and more fat in your food content, that means you have to take more and more oxygen also. And if you want to take more oxygen, you have to breathe more. And if you want to breathe more, you have to do more physical work. Okay students, today's topic allotted is RQ. So RQ हम आज कंप्लीट करेंगे ये क्लास में. तो RQ is also called respiratory quotient. RQ also called respiratory quotient. RQ is equal to volume of CO2 released by volume of oxygen consumed. Volume of carbon dioxide released by volume of oxygen consumed. तो यहां पर एक इक्वेशन लिख रहा हूं. RQ वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट का फाइंड आउट करना है. RQ वैल्यू आपको. तो RQ वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का कैसे फाइंड आउट करेंगे? C6H12O6 plus 6 molecule of oxygen. It produce 6 carbon dioxide, 6 water and energy. तो यहां पर क्या होने वाला है? प्रोडक्ट साइड you ought to see carbon dioxide, reactant side you ought to see oxygen. And if you check the number of CO2 released by number of oxygen consumed, both are equal. तो RQ क्या होगा यहां पर? 6 कार्बन डाइऑक्साइड released by 6 oxygen consumed. So if the number of carbon dioxide released and the number of oxygen consumed both are same, then RQ value is 1.
ये तो हम देख चुके हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटीन। ट्राइपाल्मिटीन बोलो या फैट बोलो, तो फैट का इक्वेशन क्या है यहां पर, ट्राइपाल्मिटीन का C51H98 ऑक्सीजन 6 प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज्ड, 145 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज्ड, and how many carbon dioxide release, 102 carbon dioxide release, and how many water molecule, 98 water molecule plus energy। तो ट्राइपाल्मिटीन का आरक्यू वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे, तो इसको क्या करेंगे, आरक्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटीन, कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज हो रहा है, 102 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, 145 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं। सो 102 बाई 145 कितना होगा, 0.7 आरक्यू वैल्यू होगा, 0.7। अब यहां पर आरक्यू से क्वेश्चन कैसे बनेगा, सब लोग सुन लीजिए, आरक्यू से क्वेश्चन कैसे बनेगा। इफ एग्जामिनर वांट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ही कैन आस्क डेफिनेशन। आरक्यू इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ carbon dioxide released by oxygen consumed, very straightforward question, everybody will solve 100%। ठीक है, एग्जामिनर के इंटेंशन ऐसा भी होता है, आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन तो ऐसे होना चाहिए कि सारे के सारे स्टूडेंट सॉल्व करना चाहिए। ये मेंटालिटी के साथ भी तैयार किए जाते हैं क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा जरूरी नहीं है, समझे, और हर बॉल पे 6 मारना जरूरी नहीं रहता। तो ऐसे ही जो है यहां पर क्या है, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आरक्यू का डेफिनेशन पूछ सकता है, बोल रहा हूं मैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन निकालना है उसको आरक्यू से रिलेटेड, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, वाई आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटीन इज लेस देन 1 बोल के पूछा जाता। अब क्या कर रहा हूं, अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। आरक्यू वैल्यू ऑफ फैट इज लेस देन 1 because amount of oxygen consumed is more, amount of oxygen consumed is more, amount of carbon dioxide release is less, that's why RQ value become less than 1.7 बोल रहा है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, why in the oxidation of fat tripalmitin take more oxygen, because tripalmitin is having less oxygen, ट्राइपाल्मिटीन के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन कम है, इसलिए वो ऑक्सीजन ज्यादा यूज करेगा। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, डिफिकल्ट वाले रेंज में आ जाएगा। ट्राइपाल्मिटीन आरक्यू वैल्यू इज लेस देन 1 बिकॉज ट्राइपाल्मिटीन यूज मोर ऑक्सीजन बिकॉज इट हैज लेस ऑक्सीजन इन इट्स स्ट्रक्चर। जो कंपाउंड में ऑक्सीजन कम है उसको ऑक्सीडेशन कराने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, समझे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल था, ऑक्सीजन और कार्बन बराबर बराबर। ट्राइपाल्मिटीन में कार्बन बहुत ज्यादा है, C51 है, ऑक्सीजन O6 है। तो therefore oxidation of tripalmitin is very difficult compared to the oxidation of carbohydrate। तो मैं कितने क्वेश्चन बोला, डेफिनेशन पूछ सकता है, वैल्यू पूछ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आरक्यू वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट 1, ट्राइपाल्मिटीन लेस देन 1, 0.7 एग्जैक्टली, 0.7 एग्जैक्टली आएगा ट्राइपाल्मिटीन। और ये क्वेश्चन आया सो भी है ना, आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटीन निकाल के देखिए, आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटीन डायरेक्टली पूछा है नीट में, ठीक है। आरक्यू वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिख चुके हैं हम, फैट लिख चुके हैं। नाउ आरक्यू वैल्यू ऑफ प्रोटीन, आरक्यू वैल्यू ऑफ प्रोटीन जो है डायरेक्टली लिख दीजिए
0.9 है, देखिए आर की वैल्यू ऑफ प्रोटीन 0.9, डायरेक्टली याद रखना, ये डायरेक्टली याद रखना। 1 याद रखिए, 0.7 याद रखिए, 0.9 याद रखो। आरक्यू वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड का पूछा अगर एग्जाम में, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, कौन सा भी एक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा भी एक ऑर्गेनिक एसिड दे देंगे, तो आर की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1। अब बोलो ग्रेटर देन 1 क्यों है, क्रिएट योर ओन आंसर। Why RQ value of organic acid is greater than 1? Because amount of carbon dioxide released is more than oxygen consumed. क्योंकि RQ का फॉर्मूला क्या है, CO2 by O2 आना है या O2 by CO2 आना है। अगर CO2 ज्यादा कंज्यूम होगा, ऑक्सीजन, CO2 रिलीज ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कंज्यूम कम होगा, तो RQ वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। डायरेक्ट है, डायरेक्ट याद रखना, ग्रेटर देन 1 याद रखना। नाउ नेक्स्ट वन, और कोई याद रखना है, आरक्यू वैल्यू ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन याद रखना है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, चलो जल्दी से बोलो, आरक्यू वैल्यू ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन का कुछ आरक्यू वैल्यू कुछ ऐसे फाइंड आउट करना। अनएरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन याद है आपको, C6H12O6 प्लस नो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। क्या ऑक्सीजन कंज्यूम होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, नहीं, तो यहां से सीधा कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2 प्लस 2C2H5OH प्लस एनर्जी। तो आर की वैल्यू क्या होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन का, CO2/O2 निकालो। CO2 तो 2CO2 यूज हो रहे हैं, ऑक्सीजन कितने यूज हो रहे हैं, रिएक्टेंट साइड एक भी ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्टेंट साइड, सो देयरफॉर ऑक्सीजन 0 हो गया। तो ये होगा एनी नंबर बाय 0, एनी नंबर बाय 0 क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन का आर की वैल्यू कितना आएगा, इंफिनिटी, इंफिनिटी लेना है। और क्या पूछ सकता है आपको, नहीं आरक्यू को आप नहीं छोड़ना, बिल्कुल आरक्यू से भी क्वेश्चन आते हैं, पूरे आरक्यू वैल्यूज याद रखना। अब आरक्यू किसका पूछ सकता है आपको, आरक्यू वैल्यू ऑफ कैम प्लांट पूछा है आप, ओके। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैम प्लांट फोटोसिंथेसिस में पड़े हुए हैं, वो आइडिया रहा तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। आर की वैल्यू मुझे कैम प्लांट की निकालना है। सो कैम प्लांट, they are special group of xerophytic plant which open stomata during night time. They open stomata during night time, closes stomata during daytime. नाइट टाइम में स्टोमाटा ओपन करते हैं, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड और दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, टेक कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिखूं मैं, 0। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते, चांस ही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का। वाई, डे टाइम में तो स्टोमाटा क्लोज है, नाइट टाइम में स्टोमाटा ओपन हुए, एंड नाइट टाइम में क्या कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं या दे रहे हैं, ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज 0, whatever number of carbon dioxide taken, 100 carbon dioxide taken or 1000 carbon dioxide taken, ठीक है। और ओपन कर रहे हैं स्टोमाटा, ये ओपन स्टोमाटा ड्यूरिंग नाइट टाइम टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड, ओपन स्टोमाटा ड्यूरिंग नाइट टाइम टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड। तो आर की वैल्यू ऑफ कार्बन, आर की वैल्यू ऑफ कैम प्लांट क्या होगा, CO2/O2, CO2 रिलीज कितना हुआ यहां पर, 0 CO2 रिलीज्ड, 0 CO2 रिलीज्ड।
ओपन स्टोमाटा ड्यूरिंग नाइट टाइम टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा हूं, रिलीज नहीं. दे आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर नॉट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. 0/, ऑक्सीजन जितना भी लिए होंगे ये क्या भी करे होंगे, एनी नंबर, 0/, एनी नंबर 0 हो जाएगा. आरक्यू वैल्यू ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इंफिनिटी आया था. आरक्यू वैल्यू ऑफ कैम प्लांट 0 आया था. और एग्जामिनर आपके बार है ना, एग्जामिनर सपोज उसको एक ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करना चाह रहे, कंफ्यूज हो जाना बच्चे, डरना क्वेश्चन करते वक्त. आरक्यू वैल्यू ऑफ स्प्राउटिंग पोटैटो बोल के पूछा. पोटैटो पूछता तो फिर भी सोच सकते थे, फिर भी स्प्राउटिंग पोटैटो पूछा है. स्प्राउटिंग मतलब जस्ट न्यू ग्रीन बर्ड्स आर डेवलपिंग फ्रॉम द पोटैटो सरफेस, बर्ड्स आर फार्मिंग, पोटैटो के ऊपर से छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं, तो स्प्राउटिंग बोल रहे हैं उसको. ठीक है, तो अब पोटैटो पूछो या स्प्राउटिंग पोटैटो पूछो, उसका आर के वैल्यू सेम ही आने वाला है. कितना लिखूं आर की वैल्यू ऑफ स्प्राउटिंग पोटैटो? 1 लिखने वाला हूं मैं इसका आर की वैल्यू. आप बोलेंगे वो क्यों? पोटैटो कंटेन स्टार्च and starch is carbohydrate. Potato contain starch and starch is carbohydrate, and carbohydrate R की वैल्यू 1 आती है, तो 1 लिखिए, दैट्स ऑल. कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो आर की वैल्यू कार्बोहाइड्रेट की पढ़ के गए हैं, स्प्राउटिंग पोटैटो की नहीं पढ़े हम. थोड़ा एग्जामिनर यहां पे कंफ्यूज कर रहा है. कुछ बच्चे डर जाएंगे शायद, कहां नेगेटिव लेना, छोड़ के भी आ सकते हैं बच्चे. आरक्यू वैल्यू ऑफ कैस्टर सीड बोल के पूछा, या ग्राउंडनेट सीड पूछा, या सनफ्लावर सीड पूछा है. कैस्टर पूछा, ग्राउंडनेट पूछा, या सनफ्लावर पूछा है, कुछ भी. सो व्हाट इज दिस कैस्टर? कैस्टर सीड्स आर रिच इन ऑयल, कैस्टर ऑयल. ग्राउंडनेट सीड्स आर रिच इन ऑयल, ग्राउंडनेट ऑयल. सनफ्लावर ऑयल, मतलब ये वाले जो सीड हैं ये ऑयल से रिच है. ऑयल कम अंडर लिपिड कैटेगरी, और फैट भी वही कैटेगरी में आता है, लिपिड कैटेगरी में आता है. दैट मीन्स फैट हो या लिपिड हो या ऑयल हो, दे हैव आर की वैल्यू लेस देन 1.7, लेस देन 1. ठीक है, तो इसका लिख देंगे लेस देन 1. ठीक है, आर की वैल्यू ऑफ सिट्रिक एसिड. नहीं सर हम सिट्रिक एसिड पढ़े नहीं ना, बोलेंगे. सिट्रिक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड का आर की वैल्यू क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1. वाई ग्रेटर देन 1? ग्रेटर देन 1 बिकॉज CO2 released is more than oxygen consumed. ठीक है. तो ये सारे CO आर की वैल्यू याद रखेंगे सब लोग. एंड रिमेंबर, बुक में जो लाइन जा रहे हैं, आर क्यू वैल्यू किस पे डिपेंड है? फाइनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वेदर इट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उस पर डिपेंड हो रहा है आर की वैल्यू. राइट? आर की वैल्यू किस पे डिपेंड है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड है. And remember, we never take pure form of the respiratory substrate. We never take
वी नेवर टेक प्योर फॉर्म ऑफ वन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. कभी ऐसा खाए आप मंडे के दिन कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ट्यूसडे के दिन प्रोटीन खा रहे हैं और वेडनेसडे के दिन फैट खा रहे हैं? ऐसा है? वी नेवर टेक प्योर फॉर्म ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. वी ऑलवेज टेक इन मिक्सचर. हमेशा मिक्स करके खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब मिक्स होता है, प्योर फॉर्म तो नहीं होता वो. So it's very difficult to find out RQ value in a person who is eating mixed type of respiratory substrate. ठीक है, अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो RQ वैल्यू आपकी 1 रहेगी. ऑक्सीडेशन इज वेरी सिंपल. यू विल गेट इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी, डायरेक्ट सोर्स. फैट भी गुड चॉइस है, फैट भी गुड चॉइस है एनर्जी के लिए, बट फैट का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. फैट का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. हाँ हाँ, दोनों भी लेस देन 1 है. प्रोटीन भी लेस देन 1 है, फैट भी लेस देन 1 है. लेकिन फैट की वैल्यू 0.7 आ रही है, प्रोटीन की वैल्यू 0.9 आ रही है. सो प्रोटीन में फिर भी ऑक्सीजन ठीक ठाक होता है, उसका ऑक्सीडेशन कंपैरेटिवली फैट से इजी है. जो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, ठीक है, फैट आरक्यू वैल्यू लेस देन 1 because it consume more oxygen for its oxidation. बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता है ये फॉर इट्स ऑक्सीडेशन. हाँ होता. फिर भी जो है फैट जो है फर्स्ट यूज होता है बॉडी में. अंडर हंगर स्ट्राइक और स्टारवेशन, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड, सेकंड फैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड थर्ड प्रोटीन इज ऑक्सीडाइज्ड. थर्ड लास्ट नंबर पे रखा हूं मैं प्रोटीन, लास्ट नंबर पे रखा हूं मैं प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन को अगर हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो जरा डिफिकल्ट है बॉडी में, क्योंकि हमारे सारे हार्मोन प्रोटीन ही हैं. मोस्ट ऑफ द हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का ऑक्सीडेशन हो गया तो कैसा करेंगे फिर? मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम, दीज आर प्रोटीन एंड देयर ऑक्सीडेशन इज वेरी डिफिकल्ट. इसलिए नेचर में क्या रखा, फर्स्ट बॉडी में कार्बोहाइड्रेट यूज करना, फिर फैट यूज करना, लास्ट में देखेंगे प्रोटीन. और प्रोटीन लास्ट है वो. अगर कोई पर्सन एटलीस्ट 2 मंथ से कुछ भी नहीं खाया है, तब भी उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट रहता, प्रोटीन फैट तो रहता. 2 मंथ से कुछ भी नहीं खाया, आप बोलेंगे 2 मंथ तक रहेंगे ही नहीं, रहेंगे. वाटर कंपलसरी है, वाटर कंपलसरी है, वाटर यू हैव टू ड्रिंक कंपलसरी. ऑक्सीजन मिलते रहेगा और आप 2 मंथ तक जो है स्टारवेशन में रह सकता है पर्सन, तो भी फैट रहेगा बॉडी में 2 मंथ्स के बाद भी. फैट फ्री नहीं रहता, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऐसा वर्ड गलत है ये सब. नोबडी इज कोलेस्ट्रॉल फ्री और फैट फ्री, एवरीवन इज हैविंग कोलेस्ट्रॉल, जीरो कोलेस्ट्रॉल फूड, ऐसा नहीं रहता. फैट रहता है बॉडी में. ओके तो आप सब लोगों को जो है आज आरक्यू इतना ही पढ़ाया हूं मैं. कल से हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बॉटनी में. थैंक यू.